गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज है मेरे भाई की शादी का चौथा दिन। मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हूँ, तैयार हो गया हूँ। कहाँ जाने के लिए? दुल्हन के घर जाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्यों जाते हैं हम 4th डे वहाँ पे? क्योंकि आपको जो रात को मैंने सारा सामान दिखाया था ना। गुड मॉर्निंग, हेलो। सबको हेलो बोल दीजिए, अच्छे से बोलिए, सब ठीक हो ना। तो ये सारा का सारा सामान आप देख रहे होगे, जितना भी यहाँ पे है मैं अपनी कार में डाल रहा हूँ। छोटी सी गाड़ी है मेरे पास, पीछे डालूंगा और सीधे लेके बउआ की वाइफ के पास, मतलब बउआ के घर, उनके ससुराल चला जाऊंगा। और ससुराल में जाके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब उसका ससुराल है तो मेरा भी ससुराल हुआ। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। बने रहिए व्लॉग में एंड तक। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, चैनल सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमारा। बेल आइकन दबाइए, ऑल पे प्रेस कीजिए, सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ हम बन चुके हैं जेठानी से कुली। हम भेज रहे हैं अपनी देवरानी का सामान, लड्डू, मिठाई, फल, और ये रहा कन्या का सामान। हाँ, ये सारा मैं उठाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं भी उठा के ले जाऊंगा। बिल्कुल। भाभी जा रही है, ननदिया जा रही है। निकलो। हाँ, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। तो भाई लोगों, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। 3 घंटे ट्रैफिक में फंस के, पूरा आनंद विहार से लेके लाजपत नगर तो बिल्कुल बम्पर टू बम्पर जाम लगा हुआ था। और आप देखिए यहाँ पे कितना ही अच्छा सचार लगा हुआ है, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। ये मेरी थाली है और ये मेरे भाई की थाली है, और कुछ चीज़ें मेरी थाली में भी आना बाकी है। आप देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। तो मिथिला की जो रीति रिवाज मिथिला के होते हैं यही होते हैं कि आप आराम से नीचे में बैठ के और बिल्कुल जम के खाना खाइए, बहुत ही अच्छे से। और इधर मेरा भाई, कैसा लग रहा है भाई अब शादी के बाद? शादी के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बढ़िया। बहुत ही तेज धूप है यहाँ पे। खाना पीना हमारा हो चुका है, मैंने आपको अभी भी दिखाया था कितने अच्छे तरीके से सारा सचार लगा के। जो मिथिला में ना यही रीति रिवाज होते हैं। आंखें नहीं खुल रही हैं भाई लोगों, और दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। और ये बताइए कि अब ये कैसे लग रहे हैं इस गेटअप में। शादी का आज चौथा दिन है, तय हुआ है 21 को दुरागमन का, गौना का। बने रहिए एंड तक ब्लॉग में, आगे क्या क्या होता है पूरे दिन बताता रहूँगा आपको। ये हैं हमारे बहुआ भाई के ससुर जी, तो हमारे भी ससुर जी हुए। तो आप लोग बताइएगा कि आपको जो शादी की प्रिपरेशंस थी ना, वो इन्होंने ही मिलके की थी सारी। ये हमारे साड़ू भाई हैं, तो इन दोनों ने ही मिलके की थी। तो आप बताइएगा कि आपको शादी की सारी प्रिपरेशन और जितनी भी सजावट थी वो कैसी लगी। हाँ जी, तो क्या हुआ है आप ही बता दीजिए। मेरे देवर जी आए हैं, मेरे यहाँ आए हैं। हुआ क्या है, हाँ बिल्कुल, वहाँ से जब मैं आ रहा था, क्योंकि वो साउथ दिल्ली का एरिया है और ये ईस्ट दिल्ली से होके हमें गाजियाबाद जाना होता है, तो मयूर विहार पड़ता है बीच में। मैंने कहा कि मैं भाभी जी से मिल के जाऊँ। रात को ही आ गए थे, सुबह सुबह पूरी रात हमने बहुत एंजॉय किया, हंसी मजाक करते रहे थे। सुबह मुलाकात नहीं हो पाई अच्छे से, तो मैंने कहा एक बार भाभी की शक्ल देख के और प्रणाम करके चला जाऊँ। तो मैं आ गया, लेकिन वहीं से मैं इतना ठूस ठूस के खा के आया हूँ। मैंने ब्लॉग में सब कुछ डाला हुआ है। फिर भी भाभी ने देखिए कितने ही टेस्टी जो ये आलू के पराठे बना के रख दिए। मैंने इसमें से भी 2 बाइट खाया, क्योंकि मुझे भाभी का दिल रखना था। और ये इतने टेस्टी है ना कि मैं यहाँ दोबारा आऊँगा। और मैं दोबारा आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे। और आगे दिखाता हूँ यहाँ पे कि पराठे बनाए किसने हैं। तो ये है यहाँ पे भाभी जी की मम्मी जी, चाची जी ने बनाए यहाँ पे पराठे। और देखिए आप इतने ही हाय बोल दीजिए, बोल लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्यन की नानी है ये। तो यहाँ पे ना कभी कभी जब हम कभी भी आते हैं यहाँ पे, तो लगता ही नहीं है कि हमें यहाँ पे टाइम नहीं बिताना। हम 2 मिनट 10 मिनट के लिए आते हैं तो 2-4 घंटे हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन आज मुझे क्योंकि लॉग इन करना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आप देखिए, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि अगर पेट में एक और पेट होता ना कंगारू जैसा, तो कैंगरू की तरह अगर होता, तो मैं ज़रूर पराठे यहाँ से खा के चला जाता। लेकिन दोबारा ज़रूर आऊँगा। तो ये इतनी अच्छी मेरी व्लॉगिंग आज हो गई, क्योंकि भाभी आज मुझे दोबारा मेरा देवर मेरे घर आया है। और देखिए भाई लोगों, आप देख देख के बताइए कि लोगों को कैसा लग रहा है। तो भाई लोगों, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। वहाँ से यहाँ तक आने में हमने 15 मिनट लगा दिए हैं, उस कमरे से और इस ड्राइंग रूम तक आने में। इतना बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। पराठा भी नहीं खाया, एक पराठा खा के जाओ पूरा।
भाभी हैं ही इतनी अच्छी, आता हूँ तो जाने ही नहीं देते बिल्कुल भी। ठीक है भाभी, फिलहाल आज चलता हूँ, लेकिन अगली बार के लिए प्रॉमिस अच्छे से आएंगे, करके सारा दिन जाओ। के लिए बच्चों के साथ आऊँगा। प्रॉमिस करके जाओ। प्रॉमिस है, प्रॉमिस। ठीक है। तो भाभी जी देखिए ऊपर से मुझे बाय कर रही हैं और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यहाँ से जाते हुए। बाय बाय बोल दीजिए, बाय। तो मोहिनी भाभी के यहाँ से आने के बाद मैंने लॉगिन कर लिया है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, लेकिन जब इतने सारे लोग आ जाते हैं ना घर पे तो ऐसा लगता है कि सबको दिखाऊं ही दिखाऊं। क्यों, हेलो बोल दीजिए। हमारी हीरोइन भाभी पधार चुकी हैं। तो बिल्कुल आपका नाम ही हीरोइन रख दिया है आप सबने। बोलते हैं हीरोइन भाभी ठीक है, हीरोइन भाभी ठीक है। और हमारी भाभी पुरानी वाली भाभी है ये ये भी पधार चुकी हैं। तो क्या होता है कि सांझ बाती का जो टाइम होता है ना, तो ये लोग भी रहेंगे तो कम से कम मैथिल गाना नहीं आएगा तो सुर तो लगा ही देंगे। बने रहिए व्लॉग में और देखिए कि आगे सारा दिन क्या क्या चलता है। तो क्या हुआ है कि सांझ बाती तो हो गई है, अब भाभी आई हैं तो यहाँ पे मंगल गान यहाँ वाला भी हो रहा है। मैं लॉगिन था और जल्दी जल्दी देखा मैंने कि क्या गाया जा रहा है, तो जल्दी रूम से आया मैं। सभी हेलो बोल दीजिए एक बार। तो क्या हो रहा है अभी? अभी हम ना जो पापा ने आज ब्लॉग एडिट किया है वही देख रहे थे, रात को एडिट किया है। तो उसमें जो पापा ने टाइम लैप्स डाली है ना, आप लोग भी अभी के अभी जाके देखो तो उसमें टाइम लैप्स डाल दिए है ना, उसमें जो हंसी है ना उसमें भी दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बकरी बकरी हंस रही है। ये देखिए, सुनिए अभी ध्यान से सुनिए। आएगा भी भाई यही वाली साउंड। ये 2-3 बार है हम लोग। हाँ ये कई बार है, क्योंकि मैं तो हंसता ही रहता हूँ व्लॉग पे। लेकिन हुआ क्या है कि मैंने कहा कि ये चीज तो मुझे रिकॉर्ड कर दी है कि बच्चे पहली बार में तो केशव इतनी तेज हंसा, पापा ने कहा क्या हो गया भाई इतनी तेज हंस रहा है। तो हुआ क्या है कि मुझे मेरी आदत हो गई ब्लॉग डालने की, लेकिन आज टाइम नहीं मिला बिल्कुल। मैं इतना थका हुआ हूँ, 2 घंटे सोया हूँ फिर सिर्फ मैं रात में। काम ही कर रहे थे ऑफिस का। 1-1.5 बजे तक लॉगिन करना है मुझे और उसके बाद पूरे फिर 12 बज रहे हैं। हाँ दिख रहा होगा बेटा। तो 1-1.5 बजे तक अभी डिनर नहीं किया, अभी तक मैंने डिनर करूंगा और उसके बाद फिर सारी की सारी चीजें। और अभी एक और ब्लॉग आने वाला है। हाँ एक और ब्लॉग आएगा सुबह सुबह, और वो होगा कौन सा ब्लॉग? वो होगा आज वाला कन्यादान है, वो आएगा फेरे का ब्लॉग। अभी ये 1-1.5 घंटे का आ रहा था, तो टाइम लैप्स ना डालूं तो फिर आप इतना ब्लॉग थोड़ी ना देखोगे। टाइम लैप्स डाल दिया है तो आप जल्दी जल्दी देख लोगे उसको, है ना? गीत तो सुनने होंगे तो बताना किसी दिन अलग से उसका व्लॉग। हाँ बिल्कुल, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स डाल दिया करूंगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए और कमेंट्स करिए भर और बहुत जरूरी है। प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, बस ये होगा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, मोटिवेट होऊंगा, मैं अच्छी अच्छी चीजें डालता रहूंगा और ज्यादा टाइम निकालूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे कितना ज्यादा टाइम लगता है इसमें। कल मैं आज दोपहर में ब्लॉग पता है क्यों नहीं डाल पाया? क्योंकि कल मुझे 4 घंटे लग गए सिर्फ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में, जो 3 दिन के बचे हुए थे। तभी हम लोग मैंने तो कहा पापा नहीं बोलते कि कमेंट वो भर भर के करो, इतने कमेंट आते हैं आप रिप्लाई करते नहीं बिल्कुल भर भर के कमेंट करिए, लेकिन इसी तरह से शेयर भी करिए। आज क्योंकि मैं बउआ के यहाँ भी चला गया था, आज चतुर्थी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे यहाँ माछ दही का जो बाहर जाता है वो देने के लिए चला गया था, इसलिए भी मैं नहीं कर पाया एडिट, क्योंकि आते आते मुझे 3 बज गए थे, फिर मुझे लॉग इन करना था। 3, साढ़े 3, 4 बज गए थे इनफैक्ट। 4 बजे, पूरे 4 बजे आए थे पापा। हाँ 4 बजने में 10 मिनट थे। मैं तो भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या डालो? मैं शादी के घर में 4 दिन से मुझे फुर्सत नहीं मिली है, मैं कपड़े रात के 12 बजे समेट। हाँ बिल्कुल, मैंने तो डिनर भी नहीं किया है अभी तक। बच्चे तो मेरा व्लॉग अभी अभी डाला है तो वो सब देख के एंजॉय कर रहे हैं,
आप प्लीज बताइएगा कि आपको कैसा लगा ब्लॉग, हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, हमारा हंसना अच्छा कैसा लगता है आपको। और अगर ये वाली हंसी चाहिए एक शॉर्ट्स बना के डालेंगे ऐसे ही पूरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए फिर, हमारे सारे ब्लॉग देखिए। और इस वाले ब्लॉग में भी एंड तक हंसते हंसते एकदम बिल्कुल क्या ही होगा। बिल्कुल, तो आप सभी बने रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए चाहे गाजियाबाद रहिए। आवाज नहीं है। हमेशा ही हम लोगों को हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। राधे राधे।